हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसका आप सब्जेक्ट भी कह सकते वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैं जो आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के यूनिट फर्स्ट की, जो है अपना आधुनिकता से संबंधित। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अपना मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है आधुनिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आधुनिकता होती क्या है। तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज या बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, आधुनिकता का मतलब होता है मॉडर्निटी। मतलब इसमें ना सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मॉडर्न हो जाती है। एक देखो, एक होता है अपना रूढ़िवादी परंपरा या फिर परंपरागत तरीके से। मतलब इस परंपरागत में क्या होता था कि पुरानी जो प्रथा है या व्यवस्था जो चली आ रही है उसे हम वर्तमान में भी मानेंगे। ठीक है, जैसे कि जो व्यवस्था पहले चलती थी, जो प्रथाएं पहले मौजूद थी समाज में, ठीक है, चाहे भारत विकसित हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, तो जो प्रथाएं या व्यवस्थाएं पहले होती थी उसको वर्तमान में भी अपनाना, ये होती है अपने परंपरागत तरीका या रूढ़िवादी तरीका। लेकिन आधुनिकता में क्या होता है कि परंपरागत तरीके को छोड़कर हमें नई तरीके को अपनाना पड़ता है। जैसे कि पहले हाथों के द्वारा कृषि की जाती थी, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे चेंजेस लाया गया। आज मशीनों के द्वारा भी या फिर ट्रैक्टर, इन सब के द्वारा क्या किए जाते हैं, मशीन जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके द्वारा कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, पहले सभी कार्य हाथों के द्वारा होते थे। तो ये चीज़ क्या होगी, मॉडिफाई कर दी गई है। अगर परंपरागत या रूढ़िवादी तरीका होता तो हम जो व्यवस्था भारत के स्वतंत्रता से पहले मौजूद थी, जैसे कि हाथों के द्वारा कृषि होती थी, ठीक है, और सिंचाई के ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं थे और ट्रैक्टर वगैरह इन सब का यूज़ नहीं होता था, तो वही तरीका अगर हम आज भी अपनाएंगे तो ये परंपरागत या रूढ़िवादी तरीका हो गया, ये पुरानी तरीके हो गए, ये पुरानी व्यवस्था हो गई। तो आधुनिकता में क्या हुआ, आधुनिकता में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जो भी व्यवस्था या प्रथाएं पहले होती थी उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, चेंजेस कर दो या पूरा का पूरा उसको बदल दो, ताकि उसको इजी तरीके से या अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, जल्दी और आराम से उस कार्य को किया जा सके। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उस व्यवस्था को या उस तरीके को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिकता। तो अब इसके थ्रू हम जानेंगे कि आधुनिकता क्या होती है। ये तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया कि आधुनिकता का मतलब क्या था, एग्जाम्पल के थ्रू, वो भी भारत के एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इसमें देखेंगे। तो देखो, आधुनिकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप या औद्योगिक क्रांति के कारण कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जो प्राचीन परंपराओं में बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि भारत में या फिर पूरे अगर विश्व में बात करें तो औद्योगिक क्रांति जब आई थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे समाज के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। कैसे, देखो, जब औद्योगिक क्रांति नहीं थी, मतलब उद्योग वगैरह नहीं होते थे, तो सबके पास एक ही ऑप्शन था कि हम जो भी कार्य करेंगे वो हाथों के द्वारा करेंगे। हाथों के द्वारा कोई ना कोई चीज़ें बनाई जाएगी और दूसरों को हम बेचेंगे, फिर उसके बाद व्यापार होगा। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती थी, चाहे व्यापार हो, घर चलाना हो या फिर कोई काम वाम करना हो, तो उन सब के लिए हम बस एक ही हमारे पास ऑप्शन था, वो था हम हाथों के द्वारा क्या करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो हमारे पे दो ऑप्शन हो गए, एक श्रम प्रधान और एक दूसरा पूंजी प्रधान। ठीक है, श्रम प्रधान में हम हाथों के द्वारा मतलब मजदूरी करते हैं या फिर मेहनत करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। हाथों के द्वारा हम कोई ना कोई चीज़ या फिर अपनी शारीरिक तरीके से हम क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं, ठीक है, या उस कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति आई तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए समाज में या पूरी दुनिया में। अब औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, उद्योगों का विकास या निर्माण होना शुरू हो गया। अब हर व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मेहनत कर सकता है, मतलब श्रम को अपना सकता है, या तो वो पूंजी मतलब मशीन का प्रयोग करके अपने काम को ईजी कर सकता है। और दूसरी बात, जो कार्य बहुत देर में हो सकता है हाथों के द्वारा, वो कार्य हम मशीनों का यूज़ करके करें तो वो काम जल्दी निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा क्या हुए, बदलाव आए।
और इसके बाद बोला गया है कि आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मतलब नई मान्यताओं को स्थान दिया गया। प्राचीन परंपराएं जो चली आ रही थी उसको हमने क्या कर दिया, त्याग दिया, उसको छोड़ दिया और उसके स्थान पर हमने नवीन मान्यता या फिर नवीन बोल सकते हो नए तरीके। अब इसके बाद बोला गया है आधुनिक शब्द, जो आधुनिकता में आधुनिक शब्द है ना, अंग्रेजी में अगर हम इसे देखें तो इसको बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण जिसका अभिप्राय प्रचलन या फैशन, ठीक है, प्रचलन या फिर फैशन है, जो भी समकालीन है अर्थात वर्तमान समय में जो चलन में है, जो भी चल रहा है वही आधुनिक है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, हमें पसंद हो या ना हो। ठीक है, तो वो क्या है, आधुनिक है। जो भी वर्तमान समय में अभी हमारे पास है, ये जो चलन में है या फिर जो सही है या गलत है, या जो अच्छा है या बुरा है, या फिर जो मतलब कि कह सकते हो जो हमें पसंद हो या ना हो, ठीक है, वो आधुनिकता में आएगा ही आएगा जब वो आधुनिक में आता है। ठीक है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित शब्द है आधुनिक। ठीक है, सामान्य जीवन एवं भाषा में इस शब्द का प्रयोग आम बन गया है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द मॉडर्न की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है और शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ वर्तमान या हाल ही में घटित, मतलब जो अभी घटित हुआ हो हाल ही में, या फिर जो वर्तमान में मौजूद है या चलन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, आधुनिक बोलेंगे। लैटिन में इस शब्द का अर्थ था इस काल में। ठीक है, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग कुछ अलग अर्थ में होने लगा और इसका अभिप्राय हो गया सामाजिक संरचना एवं मूल्यों में परिवर्तन या फिर नए मूल्यों, एक नई सोच का जन्म। ठीक है, एवं नई सोच का जन्म। तो इसमें क्या हुआ, बाद में ना इसकी जो परिभाषा है या फिर अर्थ है वो धीरे धीरे क्या हुआ, बदलने लगा। अब देखो इसमें आगे बोला गया आधुनिकता का उद्भव, मतलब इसका जो निर्माण है आधुनिकता का वो पाश्चात्य में हुआ था, मतलब पश्चिम जो दुनिया है, ठीक है, यूरोप वगैरह ये जो आते हैं, ब्रिटेन, जितने भी अपने विकसित देश है ना, उस वहाँ से क्या हुआ, आधुनिकता का विकास हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात बोली गई है नवीन खोजों की शुरुआत का परिणाम आधुनिकता माना गया। अगर कोई भी नई खोज होती है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो आधुनिकता को माना जाएगा, क्योंकि एक नई चीज़ हुई है, नई चीज़ विकसित हुई है या कोई नई चीज़ हमें मिली है, ठीक है, खोज में मिली हो या कहीं भी, तो उसको हम आधुनिकता में शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि पाश्चात्य शब्दावली में अगर पश्चिमी दुनिया की शब्दावली देखें तो उसमें आधुनिकता का अर्थ स्थापित नियमों, परंपराओं एवं मान्यताओं से अलग हटाकर विश्व में मनुष्य की स्थिति एवं इसके कार्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाना है। ठीक है, उसके कार्य के लिए नए तरीके को अपनाना ये क्या कहलाता है, आधुनिकता कहलाता है। अर्थात प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, मान्यताओं एवं नियमों को छोड़कर नवीनता भरी दृष्टि का स्वीकार कर लेना ये क्या कहलाता है, आधुनिकता कहलाता है। ठीक है, जो भी पुरानी परंपराएं, मान्यताएं या फिर जो भी प्रथाएं जो प्राचीन में थी उन नियमों को छोड़कर हमें नवीन मान्यताओं, परंपराओं या फिर जो भी नियम है उनको स्वीकार करना, ये क्या कहलाएगा, आधुनिकता। आधुनिकता को आत्मसात करने वाला व्यक्ति परंपरा का स्वीकार नहीं करता। जो आधुनिकता को स्वीकार करते हैं वो परंपरावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते, मतलब प्राचीन जो चली आ रही भावना या परंपरा या नियम होते हैं उनको उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। तो आधुनिकता के लिए ये ज़रूरी है कि परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी अपने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आधुनिकता से संबंधित। इसके बाद आपके जो 2 से 3 पॉइंट है इसके अंदर मेन, वो मैं आपको बताऊंगा, देन उसके बाद ये यूनिट अपनी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।